चलो खुदावंद यीशु मसीह के महान जीवित नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूं और विश्वास करती हूं कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित हैं और आशीषित हैं। हालेलुया। आज हम वचन में जानेंगे कि बहुत से लोग, कोई अपने आप को बड़ी चर्च का बोलता है, कोई अपने आप को छोटी चर्च का बोलता है और कोई अपने आप को सामर्थी चर्च का बोलता है, कोई अपने आप को जीवी चर्च का बोलता है, कोई ये मेरा पासवान बहुत सामर्थी है, मेरे पासवान के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। बहुत से मसीह भाइयों में आज इन बातों को लेकर बहुत वाद विवाद होता रहता है। तो आइए आज हम वचनों से जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है इन बातों के लिए। आइए हम वचन निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी जब हम 3 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसीलिए न तो लगाने वाला कुछ है न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। जो बढ़ाने वाला है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जब हम इस वचन की हेडिंग को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा कलीसिया में गुटबंदी। क्योंकि जो कुरिन्थी की कलीसिया थी, पौलुस वहाँ कुरिन्थिस की कलीसिया को पत्री लिखता है। उसको बताया जाता है कि कुरिन्थियों की कलीसियाओं में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। किसको लेकर? चर्चों को लेकर, सेवकों को लेकर, परमेश्वर के दासों को लेकर कि मेरा दास बड़ा है, मेरी चर्च बड़ी है, मेरी चर्च में ये बड़े काम होते हैं, मेरी चर्च में छोटे काम होते हैं। यानी कि अपने ही उन तमाम मसीह लोगों में इन बातों को लेकर झगड़े हो रहे थे। और यहाँ पौलुस उन्हीं लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पत्री लिखता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, और वह बताता है यदि तुम में आज भी झगड़े हो रहे हैं, तुम में आज भी कलेश हो रहे हैं, तो तुम क्या हो? अभी भी शारीरिक हो, तुम आत्मा में अभी नहीं जन्मे हो। क्योंकि एक आत्मिक जन होता है वही आत्मा की गूढ़ बातों को जान पाता है, लेकिन जो शारीरिक व्यक्ति होते हैं वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। और यहाँ पौलुस साफ कह देता है कि कोई अपने आप को पौलुस का बोलता है, कोई अपुल्लोस का बोलता है। और यहाँ पौलुस कहता है कि कौन है पौलुस और कौन है अपुल्लोस? दोनों ही एक सेवक हैं, दोनों ही परमेश्वर के राज्य का काम करते हैं। एक ने लगाया और एक ने क्या है? सींचा, परंतु बढ़ाया किसने? परमेश्वर ने। और यहाँ पौलुस कहता ना ही तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला कुछ है, लेकिन जो बढ़ाने वाला है वही सब कुछ है। लगाने वाला और सींचने वाले दोनों ही एक हैं। और यहाँ आगे लिखता है हर एक व्यक्ति, कलीसिया का हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह भाई या बहन जो अपने ही परिश्रम का कार्य करता है, वह अपने परिश्रम के अनुसार ही अपनी मजदूरी को क्या है? पाएगा। मेरे भाई बहनों, आज हम मसीह लोगों में क्या देख रहे हैं? मसीह लोग आज सबसे ज़्यादा अपनी चर्चों को लेकर हद से ज़्यादा वाद विवाद में रहते हैं। वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। आज हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत से चैनलों पर देखते हैं तो बहुत से मसीह लोग ही अपनी अपनी कलीसियाओं को लेकर, अपनी चर्चों को लेकर वाद विवाद में रहते हैं। पास्टर भी एक दूसरे के लिए क्या है? वाद विवाद का कारण बन रहे हैं। कोई अपने आप को अपनी आत्मिक चर्च बताता है, कोई सामर्थी चर्च बताता है, कोई बड़ी चर्च बताता है। वचन साफ कहता है छोटा हो बड़ा हो सब क्या है? परमेश्वर के सेवक हैं। और हर एक मसीह भाई या बहन वह अपने ही परिश्रम के अनुसार, जो वह परिश्रम करता है मसीह में बढ़ने का, वह उसी की मजदूरी को पाएगा। आज आप जिस भी मर्जी सेवक के पास जा रहे हैं, जिस भी चर्च में जा रहे हैं, आप उस सेवक का किसी के साथ भी कोई कंपेयरिंग मत करें।
मत कहें कि मेरा मेरा जो दास है वो बड़ा है, मेरा जो अगुआ है वो बड़ा है, या हमारी चर्च बड़ी है। नहीं मेरे भाई बहनों, आज हर एक मसीहियों को जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर है जो सबसे बड़ा है। परमेश्वर है जो उस दास को भी चला रहा है, छोटे दास को भी परमेश्वर चला रहा है और बड़े दास को भी परमेश्वर चला रहा है। बड़ी चर्च को भी परमेश्वर बढ़ा रहा है और छोटी चर्चों को भी परमेश्वर बढ़ा रहा है, क्योंकि हर एक का काम परखा जाएगा, उसी के कामों के अनुसार उसे मजदूरी मिलेगी। चाहे वो बड़े पास्टर हो, बड़े सेवक हो या एक सामान्य विश्वासी भी क्यों ना हो, सबका काम परखा जाएगा और जिसका काम बना रहेगा वही परमेश्वर के राज्य के योग्य होगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज किसी कारण से भी अपने आप को अपने भाइयों के लिए ठोकर का कारण मत बनाएं। आज बहुत से मसीह लोग भी ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं अपने ही मसीह भाइयों को ठोकर खिलाने के लिए। क्या आपको पता है, एक जो न्यूबॉर्न, एक नया विश्वासी होता है, वो परमेश्वर में बढ़ने के लिए एक दूध पीने वाले बच्चे के समान होता है। वह परमेश्वर के राज्य को जानने के लिए जागरूक होता है, वह कुछ सीखना चाहता है, परमेश्वर मसीह में बढ़ना चाहता है। एक नए मसीह विश्वास जो कि पहले से ही अपने परिवार में अपने विश्वास को लेकर स्ताव में और न जाने अपने जीवन में कैसे कैसे हालातों से निकल रहा है, और ऐसे में ठोकर लगने वाली वीडियो को जब वह सुनता है तो वह परमेश्वर में आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट जाता है। वह परमेश्वर के राज्य को स्वीकार करने की बजाय परमेश्वर के राज्य से दूर हो जाता है। कब? जब आप जैसे ही कुछ मसीह भाई या बहन जब परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ने के काम करते हैं। मेरे भाई बहनों, आज हमें मसीह में मिलकर चलने की जरूरत है। आज हर एक भाई बहन को यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? बाइबल में लिखा है कि तू अपने भाई के ठोकर का कारण मत बन। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हम तेरे से इतना प्यार करते हैं, हम तेरे लिए ये कर जाएं, हम तू जो कहे प्रभु हम तेरे लिए अपनी जान भी दे दे, सब कुछ कर दे। परमेश्वर के लिए वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन बाइबल में परमेश्वर कहता है तूने तो मुझे देखा भी नहीं है, तू मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। जिस भाई को तू देखता है, जिस भाई के साथ तू रहता है, तू उससे तो प्यार भी नहीं कर पा रहा। अरे तू उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जब तू अपने भाई से ही प्यार नहीं करता है तो जिसे तूने देखा नहीं है, यानी तूने मुझे देखा ही नहीं है, तो तू मुझसे कैसे कह सकता है कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं? मेरे भाई बहनों, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। पूरी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश दिया है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरी कलीसिया बढ़ती जाए, और ये सब भाई बहन परमेश्वर में कलीसिया के अंग हैं। तमाम जितने भी मसीह भाई बहन हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। परमेश्वर ने सबको एक सम्मान बनाया है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज हमें परमेश्वर की इच्छाओं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है, और परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में होकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमारे द्वारा कोई नया विश्वासी ठोकर खाए, या कोई भी हमारा आत्मिक भाई ठोकर खाए। कोई भी हमारा मसीह भाई जो प्रभु में बहुत बढ़ना चाहता है, लेकिन वो ऐसी बातों को सुनकर पीछे हट जाता है। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलाएं, ना कि अपनी इच्छाओं में होकर किसी के लिए ठोकर का कारण बने। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चिना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चिना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं।
पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया किया चिना करूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर पिता। आप महान हैं, आप अद्भुत हैं, आप आश्चर्य कर्म से भरे परमेश्वर, आप सेनाओं के यहोवा पिता हैं। प्यारे प्रभु जी, आज की सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने तमाम प्यारे भाई बहनों को मैं आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। राजा पिता, मैं अपने तमाम भाई बहनों को प्रभु जो मुझसे दूर है प्रभु, लेकिन तेरे बहुत नजदीक है प्रभु, जो प्रभु मैं इनको नहीं देख पाती हूँ, लेकिन आप इन सब के बारे में जानते हैं प्रभु। आप इनके मन की इच्छाओं को भी जानते हैं प्रभु। आज मेरा हर एक वो भाई बहन प्रभु जो मेरी इन प्रार्थनाओं को सुन रहा है प्यारे प्रभु, मैं आपसे मांगती हूँ पिता, आपका बड़ा अनुग्रह का सामर्थी हाथ इनके जीवनों पर ठहर जाए प्यारे प्रभु जी। पिता, यदि आज इनके जीवनों में किसी भी बातों को लेकर प्रभु कोई भी कड़वापन है अपने भाइयों के प्रति प्यारे प्रभु जी, ओ पिता आप होने दे प्यारे प्रभु। इनका सारा कड़वापन, सारी मन मुटाव, सारी वैर विरोधताएं जाती रही यीशु के नाम से पिता। प्यारे प्रभु, ये जान पाए प्यारे प्रभु कि मसीह में आपने सबको प्रभु एक जैसा रखा है प्रभु। आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं प्यारे प्रभु। खुदावंद, आपने कहा है कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो, और परमेश्वर आपने कहा है कि तुम बढ़ते जाओ। हे दोष लगाने वाले, तू कोई भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, आपने वचन में कहा है प्रभु। प्यारे प्रभु, यदि आज इनमें से कोई भी किसी तरह के वाद विवाद में अपनी चर्चों को लेकर, अपने सेवकों को लेकर प्रभु, तो मेरी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु, इनके जीवन में प्रभु तेरा वचन रिलीज हो प्रभु। जैसे पौलुस प्रभु अपने कलीसियाओं को पत्री में समझा रहे प्रभु, ये जान पाए प्यारे प्रभु कि आज हम सब भाई बहन हैं, कोई भी दास बड़ा छोटा नहीं है, सब परमेश्वर की नजरों में एक समान है। सबका काम परखा जाएगा, सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने सब खड़े किए जाएंगे, लेकिन हर एक को उसी के परिश्रम के अनुसार उसको मजदूरी मिलेगी। मेरे प्यारे प्रभु, आप इन मेरे भाई बहनों पर अपना अनुग्रह का हाथ रखे प्रभु। सब तरह की वैर विरोधता इनके जीवनों से जाती रही यीशु के नाम से प्रभु। आपका बड़ा प्रेम इनके जीवन में आ जाए प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु एक प्रेम ही आपने बाइबल में बताया है, प्रेम ही वह है जो 9 वरदानों में माना जाता है सबसे उत्तम, और प्रेम ही वह है प्रभु जी जो आत्मा के 9 फलों में सबसे उत्तम माना जाता है प्यारे प्रभु। प्रभु तेरा प्रेम का वरदान और तेरे प्रेम का आत्मा का फल आज इनके जीवन में आने पाए। ओ थैंक यू माय लॉर्ड जीसस पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर इन पर दया कीजिए प्यारे प्रभु। आपका सामर्थी हाथ में इनके जीवनों पर मांगती हूँ प्यारे प्रभु जी, और ये सेम ना रहने पाए प्रभु, जिनके हालात सेम ना रहने पाए प्रभु। आपका नाम प्रभु इनके जीवनों को बदल दे प्यारे प्रभु। आपका सामर्थी हाथ इनके जीवनों से सब बीमारियों को, सब समस्याओं को नाश कर दे यीशु के नाम से पिता। आपका सामर्थी हाथ इनके जीवनों को छुड़ाए पिता। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके पवित्र नाम से, यीशु के महान सामर्थी नाम से मैं इन प्रार्थनाओं को मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की।